What is an Ma'am, asset? asset is something which is owned by the business and can provide cash flow in future. Very good. What about liability? Ma'am, any kind of debt owed by the business from the third party. Correct. And what do we mean by capital? Capital is money invested in the business. वेरी गुड, मनी इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। अब एक बात बताओ, अगर मैं बिजनेस, मैंने आपको बताया था ना, वी रेड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डुअल कॉन्सेप्ट, राइट? डुअल कॉन्सेप्ट का हाँ मतलब हाँ क्या होता मैम। है, याद है? Every transaction has credit and debit. यस, कि जब एक ट्रांजैक्शन होती है तो उसका दो जगह इफेक्ट होता है, राइट? हाँ जैसे हाँ मैं बोलूं, ठीक है, देखो पहले एक चीज याद रखना, हमारी अकाउंट्स की इक्वेशन होती है। जैसे हम मैथ्स में कुछ सॉल्व करते हैं, सपोज हम ऐसे इक्वेशन लेते हैं 2x + 4 = 6, तो हम इसमें x की वैल्यू निकालते हैं, राइट? नॉर्मली वी डू दिस इन द हाँ हाँ इक्वेशन। हाँ। तो इसमें यस x की वैल्यू जो मैम। निकालते हैं, हम इस LHS में डाल के वेरीफाई कर सकते हैं, राइट? तो हाँ बिजनेस मैम। में कोई भी रिकॉर्ड करेगा तो उसको पता भी तो होना चाहिए ना कि क्या मैंने पैसे डाले तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, या क्या ये सच्ची में सही जगह जा रहे हैं, गलत जगह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट? जैसे कि हाँ मैम। मैंने बोला आई स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब इसका कौन सी दो चीजों पे फर्क पड़ेगा? मेरा एक तो कैश बढ़ेगा बिजनेस में, राइट? राइट, हेलो? हाँ मैम। ओके, सपोज आई से यस मैम। दिस इज यू एंड दिस इज योर कंपनी ए लिमिटेड। ओके, आप जब बिजनेस शुरू करते हो तो आप अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करोगे, राइट? इन द स्टार्टिंग, हाँ मैम। लेट्स से यू इन्वेस्टेड 100 रुपीज। तो इससे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ा? आपको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। आप सपोज आपका बिजनेस है, मैंने पहले 100 रुपए लगाए, तो इससे आप पहले बिजनेस की बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे कि पहले 100 रुपीज आए, राइट? दैट 100 रुपीज हाँ मैम। कैश इज इंक्रीज्ड, दिस मीन्स इंक्रीज्ड, दिस मीन्स डिक्रीज्ड। यस मैम। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज, हमें पता है जब कोई ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। तो इससे मेरी कैपिटल भी इंक्रीज होगी, राइट? यस मैम। तो क्या इसका बिजनेस में दो जगह इफेक्ट हुआ इसका बिजनेस में? हाँ मैम। तो इसको क्या बोलते हैं हमारी टर्म्स में? डुअल कॉन्सेप्ट। दैट अब अकाउंट्स में हम जितने चीजें पढ़ेंगे, हमने 5 हेड्स पढ़े थे, याद है? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग। अब हम सबको अकाउंट्स की फॉर्म में सीखेंगे कि हमने थ्योरी तो पढ़ी कि क्या होती है, अब उनको प्रैक्टिकली कैसे रिकॉर्ड करना है हम वो यहाँ सीखेंगे। ओके, ओके। ओके मैम। तो अपनी नोटबुक में हेडिंग डालिए अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे मैंने आपको एक्स वाला एग्जांपल दिया, उसी तरह अकाउंट्स की जो इक्वेशन है, जिससे मैं वेरीफाई करती हूँ वेदर लाइक आई हैव पुट ऑल माय आइटम्स मैम, एट चैप्टर करेक्ट नेम। प्लेस। हम्म, चैप्टर नेम। चैप्टर नेम अकाउंटिंग इक्वेशन। माय स्क्रीन इज विजिबल ना? यस, चैप्टर्स नेम इज अकाउंटिंग यस मैम। इक्वेशन ओनली। हमारे अकाउंट्स की इक्वेशन होती है असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपको इस इक्वेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है? मैम, आर्यन? लाइबिलिटीज असेट्स कैसे कर सकते हैं? हाँ, वेरी गुड। और एक गड़बड़ और भी लगनी चाहिए कि असेट के साथ मैं और लाइबिलिटी के साथ मैंने कैपिटल क्यों ऐड किया, क्योंकि कैपिटल तो खुद भी लाइबिलिटी होती है, राइट? ये दो डाउट आने चाहिए थे।
हमारे बिजनेस में हम अज्यूम करते हैं कि जितने मैंने असेट्स खरीदे मेरी लाइबिलिटी भी उतनी ही होगी, और नॉर्मली बिजनेस में ये इक्वल ही आते हैं। ओके। ओके पहले मैम। एक चीज बताती हूँ, फिर ये आपको रीजन बताती हूँ दोनों क्यों बराबर है। पहली बात, जो सिंपल लाइबिलिटीज होती है वी कॉल देम, जैसे नॉर्मल लाइबिलिटीज जो होती हैं, जैसे सपोज आपको रेंट पे करना है, दैट्स काइंड ऑफ एक्सपेंस, लाइक आपने किसी से लोन लिया, दैट्स योर लाइबिलिटी, राइट? हाँ मैम। तो दिस इज नॉर्मल लाइबिलिटी। बट कैपिटल जो होता है, इसको हम ओनर्स लाइबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि ओनर का फंड है, जो ओनर है उसने अपने पैसे डाले हैं, राइट? तो हाँ इसको हम अलग से शो करते हैं, क्योंकि एक बात बताओ, ओनर जब बिजनेस बंद होगा, क्या ओनर अपने पैसे मांगेगा हमसे? हाँ। मांगेगा। तो अभी बिजनेस एक साल में बंद हो जाता है या बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलता है? क्या मैम? बिजनेस क्या एक ही साल में बंद हो जाता है, या वी अज्यूम कि ये बहुत लंबे समय तक चलेगा? बहुत लंबे समय तक चलेगा, ये अज्यूम करते वेरी गुड। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं वैसे? हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम मानते हैं लंबा चलेगा। तो एंड में जाके जब ओनर पैसे मांगेगा, तो इसलिए हम इसको अलग से शो करते हैं, ताकि एट द एंड देयर इज नो कंफ्यूजन कि ओनर को कितने पैसे देने हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लाइबिलिटीज आपको समझ आई, असेट्स वी नो। नाउ व्हाई दे आर इक्वल इज, देखो, असेट क्या होता है हमारी भाषा में, कि व्हाट अ बिजनेस ओन्स, राइट? कि एक हाँ। बिजनेस के पास क्या क्या सामान है, अ बिजनेस ओन्स। लाइबिलिटी क्या होता है? अ, दैट की बिजनेस आउटसाइडर्स को क्या ओ करता है, राइट? हाँ। कि आउटसाइडर्स को मुझे जो पेमेंट करनी है, नाउ ये मेरे बिजनेस के लोग तो है नहीं, बाहर के लोग हैं, तो इनको मुझे पैसे देने हैं। तो मैं समझ लेती हूँ मेरे बिजनेस में 70,000 रुपए कैश थे। कितने कैश थे? 70,000। 70,000। ठीक है। इसमें से लो बैंक लोन है 20,000 रुपए। तो एक बात बताओ, हमारी इक्वेशन ये थी ना, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ये फिफ्टी हाँ। थाउजेंड में किस नाम से एडजस्ट करूं, क्योंकि ये तो बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं मानती हूँ 70,000 कैश जो था, इसमें से 20,000 तो बैंक लोन से आया, राइट? हाँ मैम। तो बचे हुए 50,000 कहाँ से आए? ये ओनर ने इन्वेस्ट किए हैं। इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि असेट और लायबिलिटी बराबर होते हैं, ताकि हम ओनर की कैपिटल को निकाल सके वहां से। ओके। क्योंकि अगर बिजनेस ओके में मैम। कोई भी असेट आता है, वो किसी ना किसी वे से आएगा, राइट? या तो मैं कहीं पैसे इन्वेस्ट करूंगी, हाँ मैम। या मेरे अंदर या कोई बंदा आके बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेगा, रिटर्न आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो उस चीज के लिए हम अज्यूम करते हैं कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ताकि हम ये बता सके ताकि हम ये बता सके कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल क्या है। ओके। कैपिटल इज द मेन थिंग। क्योंकि आपको बिजनेस में मेन यही सोचना, जैसे मैं बोलूं कि सपोज आज की डेट में मैंने बिजनेस में डाले, सपोज 10 इयर्स बैक चलते हैं, 19/5/2016 को मैंने अपने बिजनेस में डाले 2 करोड़ रुपीज। ओके। ओके मैम। आज 19/5/2026 को मेरी कैपिटल है 6 CR। तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि ये 2 करोड़ से 6 करोड़ कैसे बने, क्या मेरे खर्चे आए, क्या मेरी कहाँ से इनकम आई, और कितने रुपीज आई, राइट? हाँ मैम। तो ये सारी चीजें अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में रिकॉर्ड की जाती हैं। क्योंकि अब देखो, कोई अननेसेसरी खर्चा होगा तो मैं उसको अवॉइड कर सकती हूँ आगे चल के, जिससे मेरी कैपिटल बढ़ेगी, राइट? यस मैम। दूसरी बात, अगर मेरा कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम होगा जो मेरे से छूट गया होगा, या लोग एफडी कराते हैं बहुत लंबे समय की और भूल जाते हैं, राइट? हाँ मैम। सपोज मैं भूल गई और उसके पैसे आए, जिस वजह से मेरी कैपिटल बढ़ी। तो इससे मैं अपने जो अपने अकाउंट्स है उनको क्या करती हूँ, रिकॉर्ड। हम अपना फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं इसमें,
रिकॉर्डिंग याद है? तो हाँ। रिकॉर्डिंग इज डन इन फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। जर्नल हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम सीखेंगे कि इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस आउट करते हैं। अंडरस्टूड? ओके मैम। तो हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ मैम। ओके, अपनी नोटबुक को ना हॉरिजॉन्टल वे में रखना, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ी लंबी होती है। ओके, इससे क्या होगा, एक तो आपका काम नीट एंड क्लीन भी होगा, प्लस पेपर में याद रखना कि आप जब टीचर आपका काम चेक करेगी, शी विल एक्सपेक्ट कि आप जो काम लिख रहे हो दैट शुड बी नीट एंड क्लीन, स्पेशली आपके जीरोस, क्योंकि इसमें लाख्स करोड़ की बात होगी, तो आपके जीरोस बिल्कुल टू द पॉइंट दिखने चाहिए। ओके, आपके पास स्केल है? हाँ मैम। ओके, अपना स्केल भी निकाल के रखना, मुझे काम आएगा इस केस में। So I'll put the question और हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैम इसको हॉरिजॉन्टल रखना बुक को। हाँ, हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, क्योंकि इससे आसानी होगी बहुत ज्यादा। Just 1 minute. जस्ट 1 मिनट लेती, मैं एक क्वेश्चन इसमें डाल दूँ, क्योंकि फिर अंडरस्टैंड करने में आसान है। 1 मिनट। अरे, आप देखिए, आपको क्वेश्चन विजिबल है, ये वाला? हाँ मैम। ओके, so let's start with the question. तो पेपर में फर्स्ट मैं आपको क्वेश्चन रीड करना सिखाती हूँ। फर्स्ट हाउ वी रीड द क्वेश्चन, कि आपको क्या बनाना है, आपको पहले क्वेश्चन वो चेक करना। हमें क्या बनाना है? अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्वेश्चन। इक्वेशन, राइट? तो हम सबसे पहले, मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट सिखाती हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन लाइक दिस ऑन द, इसको मिडल में डालना बिल्कुल बुक के। ओके, अब अकाउंटिंग इक्वेशन के नीचे हम ना कुछ लाइंस बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट। आर्यन, इन अकाउंट्स फॉर्मेट्स की बहुत वैल्यू होती है। ओके, अगर आप फॉर्मेट गलत बनाएंगे ओके। तो आपका ½ to 1 मार्क फॉर्मेट के अंदर टीचर कट कर लेंगे। ओके, सबसे पहला कॉलम ओके मैम। सबसे छोटा बनता है, जिसके अंदर हम डालते हैं सीरियल नंबर। ओके, लाइक 1 2 3, वैसे में पुट करते हैं। सेकंड आपको सबसे लंबा बनाना है, मतलब ज्यादा, जिसमें मोस्टली जगह हो सके। ओके, क्योंकि उसके अंदर जो ओके मैम। ट्रांजैक्शंस होती है हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, तो इस वजह से उसकी स्पेस थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी। थर्ड वाला बिल्कुल एज इट इज छोड़ देना है। सो दिस इज पर्टिकुलर्स, व्हाट इज दिस? पर्टिकुलर। अरे, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का मतलब कि आप क्या चीज इस साइड पे लिखने वाले हो, आपको वो दिखानी पड़ेगी। एंड द नेक्स्ट थिंग जो हम यहाँ लिखेंगे, इस कॉलम के सबसे ऊपर आप लिखेंगे, आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखोगे, अभी हमने पढ़ी ना, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी। प्लस। यस, मेरे इसमें थोड़ी जगह कम है, मैं इसको जरा नीचे बनाती हूँ, इसमें इजीली बन जाए। और हम जितने क्वेश्चंस करेंगे आर्यन, हम सारे फॉर्मेट बेसिस पे करेंगे। ओके, क्योंकि एग्जाम में ओके आपको फिर मैम। आदत ऐसी लग जाएगी कि हमें ऐसे ही लिखना है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, सीरियल नंबर, ओके मैम। पर्टिकुलर्स, एंड हम तीसरे कॉलम में क्या लिखते हैं आर्यन? और अकाउंटिंग असेट्स। इक्वेशन का, यस, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल जो हम लिखते हैं, आप इसको ऐसे में लिखना, क्योंकि आपको असेट के नीचे असेट का अमाउंट लिखना है और लायबिलिटी के नीचे लायबिलिटी का, कैपिटल के नीचे कैपिटल का, तो इनको ऐसे लिखना कि इनके बीच में इनफ स्पेस हो। ओके, ओके मैम। एक मैं क्वेश्चन यहाँ लगाती हूँ। ओके, हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन को क्या कहता है?
अब देखो, पहली चीज आपको जो इसमें ढूंढनी है वो ढूंढनी है, क्या उस पर्सन का नाम दे रखा है जिसका बिजनेस है? हाँ मैम। क्या नाम है उसका? संदीप। वेरी गुड। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की जो हेडिंग लिखेंगे उसमें हम लिख देंगे संदीप्स अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके। इससे एक ओके मैम। इम्प्रेशन पड़ता है कि आपने क्वेश्चन पूरा अंडरस्टैंड किया है। ओके। फर्स्ट पॉइंट, ओके मैम। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि अगर मैं बिजनेस में कैश लाऊंगी तो मेरे कौन से दो चीजें इफेक्ट होंगी, बताइए जरा। क्या क्या मैम? हाँ, तो अगर संदीप ने अपना बिजनेस कैश से स्टार्ट किया है तो उस केस में क्या इफेक्ट होगा? कैपिटल वेरी गुड, कैपिटल इंक्रीज होगी उसकी। और और कैश। वेरी गुड, शाबाश। अब कितने अमाउंट से हुई है? जो इस इक्वेशन के सामने अमाउंट लिखा होता है ना बेटा, हम उसी अमाउंट को कंसीडर करते हैं कि वो बिजनेस में इतने पैसे लेके आए। ओके। सो वील ओके राइट मैम। सीरियल नंबर में नंबर वन, एंड पर्टिकुलर्स में ये जो लाइन लिखी है आप सेम लाइन लिखोगे, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सेम लाइन आपको यहाँ पर्टिकुलर्स में लिखनी है। ओके। ओके मैम। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कैश किसके अंदर आता है? असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। कैपिटल और असेट्स में। कैश, कैश क्या होता है सोचो जरा। कैश कैश मेरे लिए असेट मतलब। नहीं होता? हाँ, असेट होता है। होता है ना। तो कैश आ गया इधर। कैश बढ़ गया तो हाँ। पॉजिटिव में, अगर कम होता तो मैं इसको माइनस में लिखती। ठीक है। क्या लाइबिलिटी बढ़ी? नो। ओके मैम। क्या कैपिटल बढ़ा? हाँ। कितने रुपीज से? वन वन लाख लाख सॉरी, इस पे क्लियर नहीं आ रहा। ओके, 1 लाख। तो ये मेरा पहला पड़ाव था काउंटिंग इक्वेशन का कि कैपिटल इंक्रीज बाय 1 लाख। इसमें कोई डाउट? नहीं मैम। अब इस फर्स्ट इक्वेशन के नीचे हम लाइन डाल के इसको कर देंगे फिलहाल के लिए क्लोज। अब आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन पे। इस तरह से आपको सारी इक्वेशंस लिखनी है। बस इसमें एक रूल है। रूल क्या है कि जैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट लिखा, सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसके नीचे लाइन से लिखना है। ओके। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है? ओके। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश। अब फर्नीचर जब मैं कैश पे खरीदूंगी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप कुछ जब खरीदते हो तो हमारा कैश कम होता है, राइट? हाँ, बट अगर मैं फर्नीचर खरीद रही हूँ तो फर्नीचर क्या होता है? असेट और लाइबिलिटी। असेट। तो मेरा असेट बढ़ रहा है, हाँ मैम। राइट? तो इसी को अब हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आप ना पेपर में से लिख सकते हो क्योंकि इससे आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके। ओके मैम। ओके, सो विल राइट। इसमें पेपर में लाइनें पहले से बना के रख लेना, आपको कोई बार बार लाइनें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ओके मैम। सो विल राइट परचेस्ड फर्नीचर विद कैश। अब इतना याद रखना, जो ऊपर हमने फर्स्ट पॉइंट लिखे थे ना बेटा, ये भी काम आएंगे। उसी के नीचे हमें कंटिन्यू करना है। असेट के अंदर कैश था, राइट? हाँ इसमें मैम। एक कॉलम और भी बनेगा, सॉरी हम बनाना भूल गए, कि हम इसको किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, हमें वो भी लिखना है। जैसे कि ये 1 लाख हमने कैश के लिए लिखा था, राइट? एंड इसको हाँ मैम। हमने प्लस फिलहाल कैपिटल के लिए लिखा, तो हमें लिखना पड़ेगा। ओके।
ओके। अब इसके अंदर हमारे नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या जोड़ा, कैश के साथ अब हमारे को एक चीज और मिली, क्या मिली, फर्नीचर, राइट। फर्नीचर इज एन असेट, तो मैं इसको असेट की हाँ ही मैम। साइड पे लिखूंगी। ओके, फर्नीचर इक्वल्स टू कैपिटल। मेरा कितना कैश था, 1 लाख। 1 लाख में से अब कितने माइनस होंगे, कितना अमाउंट था फर्नीचर का। 5,000। वेरी गुड। सो इसमें से कितने सब्ट्रैक्ट होंगे, इसको फाइव यहाँ पे खाली थाउजेंड और हमारे अकाउंट्स में जो भी सब्ट्रैक्ट होता है हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, हम उसके साथ माइनस का साइन नहीं लगाते। ओके, क्या करते हैं उसको। ब्रैकेट में डालते। तो आज के बाद अकाउंट्स में या फिर कहीं पर भी बिजनेस मैथ्स में ब्रैकेट्स आएंगे तो वील यूज दैट एज अ नेगेटिव साइन। ओके, 5,000 यहाँ माइनस हुए और यहाँ पर प्लस हुए, क्यों प्लस हुए, अब मुझे फर्नीचर है रीजन बता। 5,000। यस, वेरी फर्नीचर गुड। 5,000 का है। यस, तो हम यहाँ पे नीचे एक लाइन एक्स्ट्रा डालते हैं और हम यहाँ पे टोटलिंग करते हैं। 1 लाख में से 5,000 माइनस हुए तो कितने बचे। 0। 1 लाख में से 5,000 माइनस होके 0 कैसे बचते हैं। 1 लाख is 99,000 90 रुको 95,000। 95,000। यस, 95,000। पहले इसमें 0 थे, अब इसमें 5,000 ऐड हुए तो यहाँ 5,000 बचे, और यहाँ 1 लाख थे, इसमें 0 ऐड हुए तो अब कितने बचे। 1 लाख। तो क्या ये इक्वेशन अभी तक बराबर चल रही है, 95,000 प्लस 5,000 इज 1 लाख, राइट। हाँ अभी तक इक्वल चल रही है। मैम, मैं नीचे क्या आ गया 95 प्लस 5,000। 1 लाख के जीरोस, सॉरी यहाँ स्पेस नहीं थी। मैम ये ये पूछना चाहते हो आप कि ये कहाँ से आया। हाँ ये हमने कैलकुलेशन की कि उसने बिजनेस जब स्टार्ट किया था उसके पास 1 लाख रुपीज थे, राइट। हाँ मैम। उसमें से उसने 5,000 का फर्नीचर खरीदा तो अब कैश असेट कितना बचा उसके पास, कैश में 95,000। 95,000, फर्नीचर में 5,000 और कैपिटल में 1 लाख। ऐसे हम हर इक्वेशन के एंड में इसकी टोटलिंग साथ साथ करते चलते हैं। ओके, एक ओके बार मैम। इतना इसको नोट करो फिर इसके बाकी 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। बस इसमें मेन ट्रिक इन दिस क्वेश्चन इज कि आपको पहचानना है कि मुझे उसको कहाँ से ऐड करना है और कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना। ओके, एक बार इसको नोट करें। ओके, तो इन 2 पॉइंट्स में कोई डाउट आपको। नहीं मैम। ओके, समझ आया कि अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे समझना है पहली बार सॉल्व करने के लिए। हाँ ओके, सो अब पढ़ते हैं इसको आगे। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, और थर्ड पॉइंट स्टेट्स दैट परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, राइट। अब इसकी ट्रीटमेंट मुझे आर्यन बताएगा। आर्यन बताइए, अगर मैं गुड्स को कैश के लिए लेती हूँ तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। हेलो, एम आई ऑडिबल। यस मैम। हाँ हाँ, मैम। कुछ ना सोचो गलत बताओगे ज्यादा से ज्यादा, कुछ तो गेस करोगे ना, दिमाग की प्रोसेसिंग चलेगी। बताओ कैसे कर सकते हैं।
मैम गुड्स असेट्स में आएगा। हाँ, वेरी गुड। अब देखो गुड्स एसेट्स असेट्स में में आएगा। लाइबिलिटीज जीरो होगा, कैपिटल सेम रहेगा। हाँ। हाँ, तो अब इसका तो डुअल इम्पैक्ट होना था, ठीक है, गुड्स बढ़ गए। अगर आप गुड्स खरीद रहे हो कैश के लिए तो क्या मेरा कैश कम होगा? हाँ कम होगा। तो ऐसा बोल, आपको ऐसे बोलना है कि असेट विल इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड विल डिक्रीज इन फॉर्म ऑफ कैश। समझ आया मैंने क्या बोला? हाँ मैम। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही जगह पे चल रहे हो। सो थर्ड पॉइंट इज परचेज गुड्स फॉर कैश। तो कैश पे खरीदने की वजह से, अब देखो गुड्स को ना हम बेटा अकाउंट्स में गुड्स नहीं कहते, हम उसको एक अलग नाम से बुलाते हैं। दैट नेम इज कॉल्ड स्टॉक। क्या बुलाते हैं उसको? स्टॉक। यस, तो हम अकाउंट्स में गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? स्टॉक। तो अभी तक फिलहाल तक हमारा पास कैश था, फर्नीचर था। आई एम राइटिंग इट एज एफ, एंड व्हाट वी गॉट न्यू इज मैम लेकिन स्टॉक। स्टॉक अलग होता है ना। स्टॉक अलग होता है, या स्टॉक और स्टॉक, कुछ सेम होता है अलग? स्टॉक और गुड्स सेम होता है अकाउंट्स के टर्म्स में, दे आर सेम। ओके। ओके मैम। स्टॉक का मतलब ये होता है कि आप जो सामान ला रहे हो ना, वो आपके बिजनेस में मतलब जो नॉर्मल कोर्स के लिए जो बेचने खरीदने के लिए आप स्टोर करके रखोगे, एक दिन में तो कुछ नहीं सेल होते, राइट? तो इसलिए हम उनको स्टॉक्स का नाम दे देते हैं। ओके। ओके मैम। सो आर कैश वाज 95,000। इसको हम नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। अभी फिलहाल इसमें क्या इम्पैक्ट हुआ? हमने गुड्स कितने के खरीदे? फॉर 20,000, राइट? हाँ मैम। तो इस वजह से मेरा कैश कितने से कम होगा? 20,000। मैंने ब्रैकेट क्यों यूज किया यहाँ पे वैसे? क्योंकि कैश कम आ रहा है, नेगेटिव। वेरी गुड। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया तो जीरो, एंड स्टॉक 20,000 से बढ़ के, और कैश में कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं हम वो नीचे एक अलग से लाइन लगा के टोटल लिख के करते हैं। ओके। ओके मैम। अर्लियर कैश वॉज 95, अब 20 उसमें से लेस हो गया, तो अब कितना बचा? क्या मैम? पहले हमारा कैश जो था 95,000 था, अब उसमें से यस मैम। 20,000 लेस हो गया, तो कितना बचा हमारे पास? 75,000। वेरी गुड। व्हाट अबाउट फर्नीचर? फर्नीचर 5,000। वेरी गुड। स्टॉक स्टॉक 20,000। एंड कैपिटल? कैपिटल 1 लाख। यस, करेक्ट। तो आपको हर स्टेप पे इक्वेशन ऐड करके देखनी है, क्या ये 1 लाख की इक्वल आ रही है? जरा बताइए। 75, हाँ मैम। आ रही है, तो मतलब अभी तक तो हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। ओके। ओके मैम। अब एक बात बताइए आप मुझे कि क्या गुड्स का कैश में और क्रेडिट में लेने में कोई फर्क होता है? गुड्स का कैश टू क्रेडिट, हाँ मैम होता है। होता है, अकाउंट्स में सबसे ज्यादा फर्क इन्हीं दो चीजों में होता है। तो अगर गुड्स क्रेडिट पे लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आप मुझे ये बताएं। गुड्स क्रेडिट में लेंगे तो लाइबिलिटीज बढ़ेगा। वेरी गुड। लाइबिलिटीज में जब हम गुड्स क्रेडिट पे लेते हैं तो हम किस चीज को बढ़ाते हैं? क्रेडिटर्स को। किसको बढ़ाते हैं? क्रेडिटर्स। वेरी गुड। एंड सेकेंड थिंग, हमारे स्टॉक भी बढ़ेगा, राइट? क्योंकि गुड्स लिए हैं चाहे क्रेडिट पे लिए हैं, बट है तो मेरे पास ही ना, हाँ मैम। राइट? तो एंड दे विल इंक्रीज बाय 36,000, राइट? सो परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो मेरे कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, मेरे स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट पड़ा? हाँ हमने गुड्स खरीदे थे 36,000 के, तो इससे मेरा स्टॉक क्या 36,000 से इंक्रीज होगा? हाँ मैम। होगा, राइट? कोई डाउट क्यों होगा? मैम स्टॉक कैपिटल नहीं होगा ना। हाँ। यस, बिकॉज स्टॉक कैपिटल का पार्ट है इसलिए इंक्रीज होगा, राइट? एंड हाँ 1 लाख वॉज कैपिटल। इसमें एक नया कॉलम मैंने क्या ऐड किया? 36,000 का विद द नेम। सॉरी, यहाँ पे 1 लाख तो आएगा नहीं क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया।
बट मेरी लाइबिलिटीज कितने पे इंक्रीज हुई? 36,000। तो मेरे क्या से अब मुझे एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पे? हाँ हाँ। किस नाम से? अरे, ये थर्टी सिक्स नहीं थाउजेंड बताना। में क्रेडिटर्स के नाम से हमने एक कॉलम बनाया था ना अभी। हाँ कैश, फर्नीचर, स्टॉक, कैपिटल एंड CRS फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी बड़े ना, नया कॉलम तो क्रेडिटर्स के लिए बनाया हमने, राइट? हाँ मैम। क्रेडिटर्स कौन होते हैं अरे? मैम जिनको हमें जिनसे हम पैसे लेते हैं और हमें फ्यूचर में रीपे करना होता है। जिनसे हम पैसे लेते हैं, सामान लेते हैं उधार पे और फ्यूचर में रीपे करना होता है, राइट? तो अब मुझे बताइए कैश कितना लिखूं मैं ये इक्वेशन में टोटल में? कैश 75,000। वेरी गुड। फर्नीचर? फर्नीचर 5,000। वेरी गुड। स्टॉक? स्टॉक 56,000। वेरी गुड। कैपिटल? कैपिटल 1 लाख। एंड व्हाट अबाउट द क्रेडिटर्स? 36,000। वेरी गुड। तो ऐसे जो जो नई नई चीज आएगी ना, जैसे अगर एसेट की साइड पे है तो उसको यहाँ ऐड कर देंगे, और जो लाइबिलिटी की साइड पे होगी उसको यहाँ ऐड कर देंगे। ओके। ओके नेक्स्ट मैम। का इम्पैक्ट मैं बताऊंगी, बट उसको नोटबुक में आप लिखोगे। ओके। लास्ट वाला तो मैं कराऊंगी, ये वाला देखो। पेड फॉर रेंट 700 रुपीज। ओके। अब सोचो, अगर आप रेंट पे करोगे तो आपकी अकाउंटिंग बुक्स होती तो आप उसमें क्या क्या चेंज आता? पेड फॉर रेंट। मतलब ये समझो आपने रेंट भरा है अपनी शॉप का, तो आप उसमें क्या क्या चेंजेस लेके आओगे? नहीं पता मैम। देखो, सबसे इजी वेज टू थिंक। अब सोचो, अगर मैं रेंट पे करूंगी तो ये मेरा नुकसान है या फायदा? पहले चीज ये सोचो। नुकसान। नुकसान। ओके। रेंट कैश में पे करते हैं नॉर्मली, राइट? जब तक आपको क्रेडिट वर्ड नहीं दे रखा ना, आप ये समझ लेना आपने सारे खर्चे कैश में से किए। ओके। तो पहली ओके बात मैम। तो मेरा कैश कम हो गया, राइट? हाँ। और दूसरी बात देखो, रेंट पे करने से ना मेरा कोई असेट बढ़ रहा है ना मेरी कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, मेरा खर्चा है। खर्चे से मेरा क्या कम होता है? कैपिटल। क्या कम होता है? कैपिटल। तो इस केस में दोनों कम होंगे, राइट? हाँ मैम। इसको जरा अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में बनाइए। लिखिए आप। और मैं आपसे फोटो मांगूंगी कि आप कैसे लिख रहे हैं। अभी बनाना है मुझे। हाँ, आपने ये इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है जो मैंने बनाई है साथ साथ? हाँ मैम। बनाई है ना, इसी के अंदर बनाओ नीचे। ये टफ है, ये इजी है? हाँ, अभी के लिए थोड़ा टफ लग रहा है। फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा टफ लगेगा, जब हम 3 4 क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो आप बोलोगे इससे इजी कुछ भी नहीं है। ओके। ओके मैम। जस्ट अ लिटिल टफ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसका प्रैक्टिकल सीख रहे हो ना। बस इसमें एक ही चीज सीखनी है हमने, कि हमें इनको कैसे बांटना है। एक बार हमें पता चल जाए कैसे बढ़ते हैं ये, इसके मैं आपको नोट्स भी दूंगी कि कौन सी चीज में कौन सी चीज अफेक्ट ज्यादा होती है। तो आप एक बार वो पढ़ेंगे तो इट विल गेट इजियर। ओके। ओके मैम। इसका मेन मार्क्स, बाकी सारे पॉइंट विल बी फॉर 1 मार्क्स। जो 6th पॉइंट है दैट विल बी फॉर 2 मार्क्स, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल है, तो वो स्पेशल चीज अभी बताऊंगी।
है ये बिल्कुल ठीक है? मैम देख रहा हूँ। ओके ओके, आराम से। मैम सही है। सही है ना? हाँ। हाँ इन ये 5 इक्वेशन सब समझ आ गई? अगर मैं टेस्ट में दूं ये 5 इक्वेशन सब सॉल्व हो सकती हैं? 5 पॉइंट्स? हाँ मैम। पक्का? क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन भी देने वाली हाँ हूँ होमवर्क में, तभी पूछ रही हूँ। हाँ मैम ट्राई करूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल ट्राई करना, नहीं हुए तो हम दोबारा डिस्कस करेंगे, बट इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है? अब देखो 6th इक्वेशन ओके। हमारी, इसको ध्यान से पढ़ना। अब आर्यन एक बात बताओ, आप अपने बिजनेस में सपोज किसी सप्लायर के पास जाते हो, ठीक है? या आप वो, ये एक सप्लायर है, सप्लायर मतलब जिससे हम सामान खरीदते हैं, ओके? ये आप हो, और ये मैं आपकी कस्टमर हूँ, ओके? सप्लायर ने आपको बोला कि आर्यन ये चीज आपको मैं 400 रुपए की दूंगा, तो आप मुझे 400 की दोगे या आप मुझे साथ में कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करके दोगे? और फिर ऐड करके दूँगा। वेरी गुड, हम प्रॉफिट ऐड करके चलते हैं, वरना तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, राइट? तो ये आपने मुझे बेचा हाँ 500 का, राइट? तो अब इस 500 को मैं 100 + 400 में रिकॉर्ड करूंगी, राइट? कि 100 रुपीज इज द हाँ मैम। प्रॉफिट एंड 400 इज द कॉस्ट, राइट? हाँ मैम। तो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हम ये चीज सीखेंगे। देखो, इसको पढ़ो। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। सबसे पहली बात, गुड्स कॉस्टिंग का मतलब उसका कॉस्ट यही है। इसका मतलब आप स्टॉक में से ये अमाउंट माइनस करोगे। कॉस्ट का मतलब स्टॉक में से कौन सा वाला अमाउंट माइनस होता है? क्योंकि आपने जो गुड्स खरीदे होंगे आर्यन, जो आपने ये 400 के गुड्स खरीदे, आप अपने स्टॉक में से माइनस तो 400 के ही करोगे ना, प्रॉफिट तो माइनस नहीं करोगे, राइट? हाँ हेलो? जैसे कि देखो, इस जैसे कि आपने 400 के जब गुड्स खरीदे, आपने स्टॉक में कितने ऐड किए होंगे? 400। 400, राइट? तो अब जब आप 500 के बेच रहे हो, तो आप स्टॉक में से अपना प्रॉफिट भी माइनस करोगे या खाली वही पैसे माइनस करोगे जितने के आपने खरीदे थे? जितने के खरीदे थे। वेरी गुड। तो ये कॉस्टिंग वाला जो अमाउंट होता है, दैट इज कि इतने के खरीदे थे, तो स्टॉक में से हम ये वाला अमाउंट माइनस करते हैं, ठीक है? दे वर सोल्ड एट अ ओके। प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। देखो, पहली बात तो ये कैश में बिके हैं, तो मेरा कैश बढ़ेगा, राइट? हाँ मैम। अब देखो, डुअल एस्पेक्ट का मतलब था 2 जगह चेंज आएगा, 3 जगह भी आ सकता है, मिनिमम 2 प्लेसेस में आना चाहिए। तो जो प्रॉफिट होगा, ये किस में ऐड होता है? प्रॉफिट। अभी हमने पढ़ा था प्रॉफिट, प्रॉफिट से मेरा क्या बढ़ता है? प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो गया। वेरी गुड। बट मेरे को ये नहीं पता कि कितना प्रॉफिट है, उसने बोला 20%, तो मैं इसका 20% निकालूंगी। व्हाट इज 20% ऑफ 40,000? 8,000, राइट? यानी उसने 40,000 के गुड्स कितने में बेचे? 48,000। वेरी गुड। तो हम अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, दैट्स द मेन गेम, ओके? देखो, इसमें से 8,000 तो प्रॉफिट है, तो वो किस में ऐड होगा? 8,000 कैपिटल में। वेरी गुड। कैश आपके पास 48 आएगा या 40 आएगा? कैश 48। वेरी गुड। तो कैश में कितना ऐड करूंगी? 48,000 48,000। अब जो 40,000 बच गई, ये कहाँ से माइनस होने चाहिए? स्टॉक स्टॉक में से। से, राइट? क्योंकि स्टॉक में से हाँ तो मैं सामान खरीदूंगी, तो स्टॉक तो कम होगा, राइट? हाँ मैम। कोई डाउट आ रहा है, बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले ही बताओ। मुझे पता है ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए पूछ रही हूँ। अगर डाउट है तो मैं दोबारा समझाऊंगी ये पार्ट। नहीं मैम अभी डाउट नहीं है। फिलहाल तो ओके। तो ये 3 स्टेप तो समझ आ गए कि हम इनको कहाँ कहाँ फिलहाल लेके जा रहे हैं, राइट? तो हमारी 3 चीजें इफेक्ट होंगी इसमें। क्या इफेक्ट होगा? कैश, कैपिटल और स्टॉक।
चलो उनको लेके चलते हैं। हमने इस ट्रांजैक्शन में क्या किया फिफ्थ पार्ट में, अब इसको लिखने का तरीका देखना, गुड्स कॉस्टिंग 40,000। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो सोल्ड एट 48,000। ओके, सोल्ड एट, हम्म, क्योंकि हमने तो मार्कअप निकाल लिया, हमें पता चल गया ना कि किस प्राइस पे बेचे हैं। हाँ मैम। तो अगर मैं गुड्स 48,000 के बेचूंगी तो मेरे पास कैश इंक्रीज होगा बाय 48,000, राइट? हाँ कैश विल इंक्रीज बाय 48,000, बट स्टॉक में से तो सामान जा रहा है, तो स्टॉक क्या होगा? पहला कॉलम वॉज गुड, कैश, सॉरी, कैश मैंने बढ़ा दिया। दूसरा इस फर्नीचर, फर्नीचर में क्या कोई चेंज आया? नीचे नहीं है। स्टॉक के अंदर कोई चेंज आया? हाँ हाँ हाँ। प्रॉफिट कितने का हुआ था मुझे? हाँ, आपको स्क्रीन में दिखा, कौन देख रहा है? अब देखो, स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ मैम, अभी है। ओके, तो अगर मैंने 48,000 के गुड्स 40,000 में 40,000 के गुड्स 48,000 में बेचे, तो मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट। ओके। कितना हुआ? 8,000। 8,000। तो मैंने इसको कैपिटल में ऐड कर दिया, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया। अब आपके मन में आएगा कि मुझे कैसे पता कि मैंने ये इक्वेशन सही करी है नहीं करी, राइट? कि अमाउंट सही है गलत है, मुझे कैसे पता, राइट? सो यू कैन चेक इट। देखो, हाँ असेट में कितना फर्क आया? 48 माइनस 40, हाँ। 48 माइनस 40, 8,000। तो असेट में कितना फर्क आया? 8,000। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? बजट में 8,000 इंक्रीज हुआ। लाइबिलिटीज में भी क्या 8,000 ही इंक्रीज हुआ? हाँ, लाइबिलिटीज में भी 80,000 इंक्रीज हुआ, राइट? हाँ। तो क्या ये दोनों बराबर इंक्रीज हुए? यस मैम। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन सही है। एंड में वील डू द टोटल जो हमने नॉर्मली किया था। अब आज की इक्वेशन कैसी लगी मुझे ये बताओ पहले। कुछ कुछ बेसिक समझ आया इसमें कि क्या क्या कर सकते हैं? हाँ मैम। ओके, तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको आज बिल्कुल छोटे छोटे दो क्वेश्चन दूंगी, छोटे से, ओके? आप उनको ट्राई करना, नहीं निकले तो भी ओके, निकल गए तो भी ओके। बट मुझे एक बार आपकी एक तो प्रेजेंटेशन देखनी है। बट मेरी एक शर्त है क्वेश्चन करने के लिए, कि आप उनको किस फॉर्म में लिखोगे, कि आप उनको किस फॉर्म में लिखोगे। जैसे कि ये क्वेश्चन अगर है कि संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मुझे उस क्वेश्चन में चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कैश बड़ी है और कैपिटल बड़ी है, तो आप उसके साथ ये फॉर्म भी लिखोगे नीचे ब्रैकेट में। ओके, ओके मैम। लिख लोगे? हाँ मैम। कुछ तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं मैम। बोलो होगी तो मैम आप बताना, ऐसे बोलो। हाँ। ओके। ओके, तो ओके मैम। कल ये क्वेश्चन आप परसों की क्लास में ट्राई कर लोगे? क्या मैम? ये मैंने आपको दो क्वेश्चन भेजे हैं, एक बार ग्रुप खोलो। जैसे हमने आज किए, देर एग्जैक्टली द सेम। हाँ मैम। ओके, तो आप इनको ट्राई करना एंड आप मुझे इनको करके भेजना ग्रुप पे इन द सेम फॉर्मेट, ताकि मुझे पता चले आपको कोई डाउट हो या कहीं दिक्कत हो, तो हम उस क्लास, हम अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, अप्रोक्स आई थिंक सो 92 क्वेश्चंस हैं शायद इस चैप्टर में टोटल। ओके, ये सारे करेंगे? हाँ अभी तो छोटे छोटे हैं, एक चैप्टर में अप्रोक्स 100 टू 120 क्वेश्चंस होते हैं अकाउंट्स में। 11th में स्टार्टिंग होती है। ओके मैम। डोंट वरी, आपको लग रहा होगा इतने सारे नहीं होते, जैसे मैथ्स में क्वेश्चंस करते हो ना, कि एक दो करने के बाद हाथ सेट हो जाता है, जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं, राइट? हाँ मैम। ये बिल्कुल वैसे ही है मैथ्स के क्वेश्चंस की तरह। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। ओके मैम। ओके, तो आप ये क्वेश्चंस करके आएंगे इन द नेक्स्ट क्लास में, चेक करूंगी क्वेश्चंस को। और इन क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ हुई या मतलब जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे, ये खाली बेसिक एडजस्टमेंट्स थी। इस चैप्टर में अप्रोक्स 29 टू 30 एडजस्टमेंट्स है, जो मैं प्रॉपर आपको नोट्स बना के दे दूंगी, जिस वजह से आपको आसानी होगी करने में। ओके।
ओके मैम। क्योंकि उसके अंदर मैंने एडजस्टमेंट्स प्रॉपर लिखी हुई है कि किस चीज में कैश इंक्रीज होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा, तो उसमें आपको हिंट लेने में बिल्कुल आसानी होगी। ओके, ओके मैम। सो विल मीट टुमारो। कल तो हम टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट से पहले मैं ये क्वेश्चन चेक करूंगी आपके। ओके, ओके मैम। चैप्टर 2 में कोई डाउट या कुछ पूछना हो आपको टेस्ट से रिलेटेड? चैप्टर 2 में नहीं मैम। ओके, सो बी रेडी फॉर द टेस्ट टुमारो। कल हम टेस्ट भी लेंगे, और ये दो क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट भी होंगे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे कल। ओके। ओके मैम। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय।